मुहर्रम के महीने का रोजा है, इसलिए हमें चाहिए कि हम भी इस महीने के अंदर खास तौर पर 9 और 10 का रोजा रखे, या अगर 9 का अगर नहीं रख रहे हैं तो 10 और 11 का रोजा रखे। यह हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। लेकिन बहुत सारे लोग रोजा न रखकर मातम मनाते हैं। आपको मालूम है कि ये मातम का सिलसिला शुरू कहां से हुआ? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में भी नहीं, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में भी नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो कोई सबूत मिलता ही नहीं है। तो ये कहां से शुरू हुआ? फिलिस्तीन में एक बादशाह आया जिसका नाम मुईजुद्दौला है, जिसका नाम मुईजुद्दौला था। वो 351 हिजरी में फिलिस्तीन में हुकूमत किया, फिलिस्तीन में हुकूमत किया। और आने के बाद उसने जो है सबसे पहले एक ईद का सिलसिला शुरू किया, उसके बाद मातमों का सिलसिला शुरू किया। 51 से 52 में आया, 52 के बाद फिर 53 पे आया, यानी 351 में, 352 में और 53 पे आके उसने फिर ऐसा कराना शुरू कर दिया कि सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पंजा हो, उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक पंजा हो, उसके बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का एक पंजा हो, और उसके बाद हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा का एक पंजा हो। उसके बाद पंजे बिठाए गए। उसके बाद जिस तरह से आज ढोल ताशे गाने और कवालियां मनाई जाती है और डंडे लाठी लेकर निकलते हैं, ईद मनाते हैं, उसे ईद से ज्यादा कहीं और बेहतर दर्जा देने की कोशिश की गई, जबकि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ना था। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में, और उसके बाद 351, 52, 53 हिजरी में आकर यह सिलसिला शुरू होता है। और जानते हैं, अगर हम मातम मनाएं, अगर हम सबसे ज्यादा गम में हो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को गज़वा उहद में शहीद कर दिया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हमजा के बारे में, हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कहते हैं कि सैयदुश शुहदा, ये शहीदों के सरदार होंगे कल क़यामत के दिन। गज़वा उहद में शहीद कर दिया जाता है। एक हिंदा नामी औरत अपने वहशी कलब गुलामी के जरिए से नेजा मारकर पीछे से शहीद कर देता है, और उसके बाद उसके कलेजे को चाक करके खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खा नहीं पाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वक्त ऐसा आता है कि सबको जमा करते हैं और कहते हैं, ला तस्रीब अलैकुम अल-यौम इदाबु अंतुम तुलका, ए लोगों, आज तुम तमाम के तमाम लोगों को मैंने माफ कर दिया, जिस तरह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ कर दिया, उसी तरह से मैंने भी आज तुम लोगों को माफ कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात बोलना ही था कि सामने पे वो हिंदा नामी औरत आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हिंदा, आज तो मेरे सामने से हट जा, क्योंकि मेरे चचा को तूने शहीद करके उसके कलेजे को चबाने की कोशिश की। जब तुझे मैं देखता हूं तो तेरी याद बार बार आ जाती है। वो हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहाफ़िज़त करने के लिए हर वक्त तन मन धन लगा के खड़े रहते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार अबू जहल ने पत्थर से मारा और सर मुबारक से खून लहूलुहान हो गए, दंदान मुबारक शहीद हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जाकर कोई कहते हैं हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, ए हमजा, तुझे मालूम है तेरे भतीजे को अबू जहल ने इस तरह से मारा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनना ही था, उस शख्स की ये बात सुनना ही था कि दौड़ कर वो शख्स आता है और उसके बाद अबू जहल के पास जाता है, मार मार कर लहूलुहान करके दौड़ते भी अपने भतीजे के पास आते हैं और कहते हैं, मेरे भतीजे तू खुश हो जा, मैंने भी आज अबू जहल को मार कर आया है, देख खून से लथपथ है ये आज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश नहीं होते हैं, कहते हैं आपको मैं उस वक्त देखकर खुश रहूंगा जब तक आप कलमा नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात जुबान से निकलना ही था कि हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरन कलमा पढ़ने लगे कि दुनिया और आखिरत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दुनिया और आखिरत में सबसे बड़ी खुशी यही है कि आपने कलमा पढ़ लिया।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मातम मनाने का हुक्म देते तो हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कहते, लेकिन आपने नहीं कहा। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये तमाम के तमाम सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन के बारे में आप कहते, लेकिन किसी के बारे में आपने नहीं कहा। इसका मतलब ये है कि हम मुहर्रम के महीने में या सफर के महीने में या किसी भी महीने में हम किसी का मातम इस तरह से मना नहीं सकते। अगर आपके घर के अंदर किसी के भाई या बहन या माँ या बाप या खाला या दादा या दादी या नाना या नानी किसी का कोई दुनिया से अगर रुखसत हो जाए, इस दारे पानी से अगर चले जाए, तो क्या आप ढोल लेकर पीछे से बजाते हुए, तबला लेकर पीछे से बजाते हुए, डंडे लाठी लेकर गांव में ऐलान करते हुए आप फिर सकते हैं? नहीं फिर सकते। जिस तरह से ये काम आप अपने लिए नहीं कर सकते, तो फिर आपने सहाबा इकराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी के लिए किस तरह से किया? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गालों पे मारते हैं, सीने को चाक करते हैं, सीने पे मारते हैं। सीनों को चाक नहीं करते, सीने पर मारते हैं। इसी तरह से बालों को बिखेरते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लैसा मिन्ना, वो शख्स हम में से नहीं है कि मन दरिबल खुदूद, के जो गालों को पीटता है, वशक्कल जुयूब, और उसके बाद क्या करता है, बालों को नोचता है, कपड़ों को नोचता है। लैसा मिन्ना मन दरिबल खुदूद वशक्कल जुयूब वदआ बिदावतिल जाहिलिया, और जाहिलियत के पुकार को पुकार पुकार कर रोता है, वो शख्स हम में से नहीं है। इसलिए हम ना इसमें इस तरह की बातें बार बार घुमा सकते हैं कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करबला में शहीद कर दी गया, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ इस तरह से किया गया, और फिर गालों पे मारे, हम किसी चीज से जख्मी करे, लहूलहान करे, बालों को बिखेरे, इस तरह से करना कुरान और हदीस से साबित नहीं है। इसलिए हम इस तरह से नहीं कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखने का हुक्म दिया, खुद भी रोजा रखा। हम इस महीने की अगर इज्जत और एहतराम करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हम 9 या 10 को रोजा रखें, या फिर अगर हम 9 को नहीं रख रहे हैं तो यहूद और नसारा की मुखालिफत करते हुए हमें और एक एक्स्ट्रा रोजा रखना है। तो अगर आप 9 का रख रहे हैं तो 10 का, और 10 का अगर रख रहे हैं, 9 का नहीं रखे तो 10 के साथ 11 को आपको जोड़ना पड़ेगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मुहर्रम के महीने की इन तमाम बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन।